रात होते ही एक चोर एक घर में घुसता है और सामान लेके भाग जाता है। दूसरे दिन वो 2 घरों में घुसता है और चोरी करके भाग जाता है। तीसरे दिन 3 घरों में घुसता है और चोरी करता है और चौथे दिन 4 घरों में चोरी करता है। इंस्पेक्टर गणपत ने कई बार उस चोर का पीछा किया, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कभी उसे पकड़ नहीं पाया। चोर को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल चोरी हुए घरों के पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। पहली चोरी का पैटर्न, दूसरी चोरी, तीसरी चोरी, चौथी चोरी। अब ये पता था कि 5 घरों में चोरी होने वाली है, लेकिन कौन से 5 घर? क्या आप इस मोहल्ले के घरों को ध्यान से देख के बता सकते हैं कि अब कौन से 5 घरों में चोरी होने वाली है, ए, बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोरी पैटर्न सी वाले घरों में होने वाली है। घर रोमन नंबर्स के पैटर्न में बना हुआ है, जैसे ये 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 घर का 4। तो अगली चोरी 5 घरों में है, तो रोमन नंबर 5 बनेगा। मेहुल ये समझ जाता है और पहले से वहां मौजूद होता है। चोर आता है और उसे पकड़ लेता है। मेहुल की समझदारी के लिए वीडियो को 1 लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन की अभी नई नई शादी हुई है और वो अपने बीवी से बहुत प्यार करता है। उसे अगले ही दिन बिजनेस ट्रिप के लिए दिल्ली जाना रहता है। वो अपनी बीवी को बाय बोल के निकल जाता है। वो वहाँ पहुँच के अपने बीवी को बहुत मिस कर रहा था, तो उसे मैसेज करता है, क्या कर रही हो? तो वाइफ उसे कहती है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है। और रोहन को खाने का पिक्चर खींच के भेजती है। रोहन पिक्चर देख के समझ जाता है कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है। कैसे? रोहन को ये फूड का पिक्चर देख के कैसे समझता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन को भेजे गए पिक्चर के मिरर को ध्यान से देखिए। बेड पे किसी आदमी के कपड़े दिख रहे हैं, लेकिन जब रोहन घर से निकला था तो बेड क्लीन था, लेकिन अभी वहाँ किसी के कपड़े हैं। उससे रोहन समझ जाता है कि घर पे कोई और भी है और उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आंचल क्रिसमस के दिन शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती है। आज काफी सेल है मॉल में, तो आंचल बहुत सारी शॉपिंग कर लेती है। वो शॉपिंग करके बाहर निकलने लगती है कि तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि मैडम आप चोरी करके यहाँ से भाग रही है। आंचल रिसिप्ट निकाल के उसे दिखाती है और कहती है कि मैंने चोरी नहीं की है, यह है सामान की रिसिप्ट। लेकिन फिर भी गार्ड कहता है कि आपने चोरी की है। ऐसा क्यों? गार्ड को क्यों लगता है कि उसने चोरी की है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंचल ने गार्ड को जो रिसिप्ट दी वो 25 नवंबर की है। उसने वही सामान वापस लिया जो उसने 25 नवंबर को लिया था, ये सोच के कि 25 दिसंबर को वो ये पुरानी रिसिप्ट दिखाएगी और चोरी करके बच जाएगी। लेकिन गार्ड स्मार्ट निकला और उसे पकड़ लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शर्मा जी को आज बड़ी नींद आ रही थी। उनकी मोबाइल फोन्स की शॉप है। काउंटर पे बैठे बैठे उनकी नींद लग गई और वो सो गए। एक आदमी आया और देखा कि शर्मा जी सो रहे हैं, तो उसने उनके काउंटर से 1000 रुपए निकाले और भाग गया। थोड़ी देर बाद वो वापस शर्मा जी की दुकान में आया और उनसे 300 रुपए के हेडफोन्स लिए और शर्मा जी के 1000 रुपए उनको दिया। शर्मा जी ने 1000 रुपए लिए, उसमें से 300 रुपए रख लिए और 700 रुपए और हेडफोन उसको दे दिया। वो पैसे और हेडफोन्स लेके वहाँ से चला गया। मतलब उसने पैसे भी शर्मा जी के यहाँ से चुराए, सामान भी वहीं से लिया और पैसे वापस भी लेके चला गया। तो आप सोचिए और मुझे बताइए शर्मा जी को कितने का लॉस हुआ? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। शर्मा जी को टोटल 1000 रुपए का लॉस हुआ। जो 1000 रुपए चोरी हुए थे वो तो वापस आ गए, लेकिन बाद में जो 300 रुपए का हेडफोन और 700 रुपए उस आदमी को दिए वो तो नुकसान हो गया, मतलब 1000 रुपए का नुकसान। क्या आप जवाब दे पाए?
चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन का डॉग कहीं मिल नहीं रहा है। वो उसे गार्डन में देखता है, पीछे वाले ग्राउंड में भी देखता है, रोड पे भी जाके देखता है, उसे डॉग कहीं नहीं मिलता। तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि बहुत सारे डॉग्स को सुबह डॉग्स पकड़ने वाले लेके चले गए हैं। रोहन तुरंत उनके पास पहुंच जाता है। रोहन अपने डॉग के बारे में बताता है तो वो रोहन को वैसे 4 डॉग्स बताते हैं। चारों डॉग्स एक जैसे हैं। एक रोहन का डॉग है, बाकी स्ट्रीट डॉग्स है। क्या आप देख के बता सकते हैं इनमें रोहन का डॉग कौन सा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन का डॉग सी वाला है, उसके गले में पट्टा है और बेल्ट सिर्फ पालतू डॉग्स में लगा होता है, स्ट्रीट डॉग्स में नहीं। रोहन अपना डॉग पहचान लेता है और उसे अपने साथ लेके चला जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक मम्मी बहुत परेशान थी। उसका बेटा हमेशा मुंह में हाथ डाले रखता था। मुंह में हाथ डाल के ही वो पूरा गाँव घूम लिया करता था। परेशान होके उसने डिटेक्टिव मेहुल से मदद मांगी। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव मेहुल ने क्या सजेशन दिया होगा उसकी आदत छुड़वाने के लिए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल ने उसे बोला कि इसको ढीली चड्डी पहना दो, इसका हाथ हमेशा चड्डी पकड़ने में बिजी रहेगा, तो मुंह में हाथ कब डालेगा? उसने वही किया और बच्चे की आदत छूट गई। क्या आपके पास कोई और अच्छा सजेशन है? मुझे कमेंट में बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस एंजल को ध्यान से देखिए। अब इन 4 शैडोज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इस एंजल की असली शैडो कौन सी है? A, B, C या D? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए के ऊपर रिंग नहीं है, बी के हाथ में बो नहीं है, डी को फेदर नहीं है, तो असली शैडो है सी। चलिए अब इस परी को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इसकी असली शैडो कौन सी है? A, B, C या D? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। बी को पर नहीं है, ए के ऊपर फ्लावर्स नहीं है और डी के तो पैर ही अलग है, तो असली शैडो है सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज ड्यूटी पे सना अकेली थी तो काउंटर भी वही देख रही थी और मॉल के सामान का देखरेख भी वही कर रही थी। एक बच्चे से चॉकलेट बॉक्स गिर जाता है और चॉकलेट बिखर जाती है, तो सना उसे उठाने के लिए जाती है। सना जब वापस आती है तो देखती है कि कैश काउंटर से पैसा गायब है और बाजू में एक पेपर रखा हुआ है, उसमें लिखा है मैं चोर हूँ, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। मॉल के अंदर बस 3 लोग हैं। क्या आप इन तीनों को देख के बता सकते हैं कौन चोर होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप नोट के पास ध्यान से देखेंगे तो लिखने के बाद पेन लेफ्ट में रखा हुआ है, मतलब लिखने वाला लेफ्टी है। मॉल में 3 लोग हैं और बस इसमें से ये बीच वाला ही लेफ्टी है। उसने बॉटल लेफ्ट में पकड़ा है और वो पी भी लेफ्ट से रहा है, मतलब इसी ने चोरी की होगी। एक साधु कोयले पे चल पा रहा है, दूसरा साधु अंगार पे बैठा हुआ है, वो भी हवे में। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या ये साधु नकली है? क्या ये ट्रिक नकली है? सोचिए और मुझे बताइए। चलिए देखते हैं ये साधु लोग कैसे करते हैं। कोयले पे चलने के लिए ये अपने पैरों को गीला कर लेते हैं, गर्माहट से वेपर्स बन जाते हैं। अब क्योंकि पैर ऊपर है वेपर्स उड़ नहीं पाते, तो कोयला और पैरों के बीच में एक लेयर आ जाती है, इसलिए ये चल पाते हैं। और ये अंगारों पे बैठा हुआ साधु
कुछ इस तरीके से अपनी चेयर बनाते हैं और चेयर को हाथों के नीचे छुपा देते हैं तो आपको पता नहीं चलता और आपको लगता है ये हवा में बैठे हुए हैं। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।